सीखेंगे कि प्रॉफिट निकालते कैसे हैं और लॉस कैसे निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट हम फर्म को तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें सेलिंग प्राइस वो वाला प्राइस होता है जितने में आपने अपनी कोई चीज़ को बेचा हो, और कॉस्ट प्राइस वो वाला प्राइस होता है जिसमें आपने कोई चीज़ खरीदी हो, और वही इन दोनों का डिफरेंस करके जो आपका प्रॉफिट है वो रुपीज़ में आ जाता है। और ये वैसे ये भी सब सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस भी आपका रुपीज़ में ही होता है। अब बारी आती है हमारी लॉस कैसे निकालते हैं, और लॉस हमें होता कब है और कब नहीं होता है। लॉस हमें तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू से बड़ी होती है, और प्रॉफिट में हमने सीखा था कि जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। जैसे आपने उसमें मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस में भी रुपीज़ का साइन तो आएगा ही आएगा, और अगर आप आंसर अगर लॉस निकालोगे तो उसमें भी रुपीज़ का साइन आपको लगाना ज़रूरी है। आइए दोस्तों, अब हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन की एक बार एक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पीयूष बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹275। अब इसमें जो पीयूष ने जो खरीदा है वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस वो वाली प्राइस होती है जो हमने मतलब बाय करी हो। तो इस सॉल्यूशन में हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, लिखी हुई हमें क्या गिवन है, ₹275, और रुपीज़ का साइन लगाएंगे। और इसमें हमें फिर उसके बाद दे रखा है कि सोल्ड इट टू मानव, उसने मानव को जो है उसको सेल कर दिया। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो कि हमें आएगी 310 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें लिखा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो हमें इसमें हम ये बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस हुआ तो लॉस निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमेशा प्रॉफिट ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा आया है और कॉस्ट प्राइस जो है छोटा आया, तो हम इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला बता देंगे ऐसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हम क्या करेंगे, ₹310 को माइनस कर देंगे ₹275 से, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा कैलकुलेटर का ₹35। आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल टाइप एक क्वेश्चन लेते हैं। उसके अंदर ये है कि अ शॉपकीपर बॉट अ सूटकेस फॉर ₹1650, मतलब कि ₹1650 में उसने खरीदी है, मतलब सूटकेस। तो हम इसमें अब ऐसा करेंगे, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा ₹1650, क्योंकि उसने वो चीज़ इतने में खरीदी तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन में दे रखा है ही सोल्ड इट आउट फॉर ₹1585 में, और हमारा ये फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उसने इतनी चीज़ जो है उतने में बेची है, रुपीज़ इज इक्वल टू 1585 प्राइस। तो अब इसमें लिखा है कि फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। पहले तो हम देखेंगे कि इसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें देखिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो जाहिर सी बात है कि उसे लॉस ही हुआ होगा। तो लॉस का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारा 1650, मतलब वैल्यू ही पुट करनी है हमें, और कुछ ज़्यादा हमारा कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। तो हमारा लॉस आ गया निकल करके ₹65। आइए दोस्तों हम अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
इस कॉन्सेप्ट में जो है, अगर जैसे आपने एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है, मान लीजिए सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज किया है और उसमें थोड़ा सा खर्चा भी है, मतलब रिपेयरिंग मतलब करानी है आपको, तो आपको रिपेयर कॉस्ट, मतलब जो रिपेयर कराया आपने, जो आपका सेकंड हैंड लैपटॉप है वो मान लेते हैं यहाँ पे है 500 रुपीज़ का, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड हैंड लैपटॉप की हो गई। तो प्लस यहाँ पे आपको रिपेयर का खर्चा भी जो होगा ना, जैसे 60 रुपीज़ है, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड हैंड लैपटॉप बनेगी ना, तो 560 रुपीज़ बनेगी। मैं एक बार एक और बार बताता हूँ, जब भी आपको कोई भी चीज़ मतलब लेनी हो, उसमें अगर आपने कोई चीज़ रिपेयर भी कराई हो, तो उसमें आपको रिपेयर की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी वो कॉस्ट प्राइस बनेगी। बिना रिपेयर की कॉस्ट से वो कॉस्ट प्राइस आपकी वो सही प्राइस नहीं होगी। बस मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बताना था। अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। आइए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो लैपटॉप वाला, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, दिनेश इज अ टीवी मैकेनिक। दिनेश एक टीवी मैकेनिक है। ही बॉट अ सेकेंड हैंड टीवी फॉर ₹4,350 रुपीज और स्पेंट ₹430 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो टीवी खरीदा और प्लस यहाँ पे जो रिपेयर है, तो वो टोटल बन के जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो टीवी की ही निकलेगी, क्योंकि हमने रिपेयर भी यहाँ पे जोड़ी है। तो हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टीवी कॉस्ट ऑफ टीवी हमें दे रखा है ₹430 और हमने रिपेयर कितने में कराया है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर में, सॉरी दोस्तों, ये 4,350 रुपीज़ था और ये 430 था। तो अब इसमें अब सीपी ऑफ टीवी क्या निकलेगी, सीपी ऑफ टीवी, इसको बस मैं ऐड कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा मैं, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ऐड करके आपका आएगा 4,780 रुपीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं दोबारा एक और बार पढ़ता हूँ। तो आगे का क्वेश्चन, ही सोल्ड द टीवी फॉर ₹5,125। तो सेलिंग प्राइस हो गया तो हमारा टीवी का, क्योंकि उसने इतने में बेचा है। टीवी कितने में बेचा है, ₹5,125। अब आगे का दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। अब हमें निकालना है कि आप प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है। अब आपको देख के बताना होगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें एसपी जो है वो ज़्यादा है सीपी से, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एसपी माइनस में सीपी, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,125 रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाना दोस्तों, वरना टीचर मार्क्स काट लेते हैं। 345 आ गया आपका प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही कंटेंट था दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आप तब तक सीखते रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सीखते रहे फ्रूटफुल कंटेंट मेरे साथ।